अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 17 स्टार्ट करेंगे और आज के लिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ जीसीडी ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट जीसीडी ऑफ ए सी एंड बी इज़ इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी एंड बी। अब इसका जीसीडी इक्वल प्रूफ करना है इन दोनों का, तो एक का जीसीडी मैं लेट कर लूँगा D1 और दूसरे का D2 और फिर मैंने शो करना है कि D1 इक्वल है D2 के। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, D1 डिवाइड्स D2 ये शो करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ D2 आल्सो डिवाइड्स D1। तो फिर हम कह सकते हैं कि D1 इक्वल है D2 के। तो इस तरह से हम ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। अच्छा, अब जो चीज़ गिवन है उसे पहले यूज़ करते हैं। गिवन है कि ए और बी का जीसीडी 1 के इक्वल है। सिंस जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, अब मुझे पता है कि दो इंटीजर्स का जीसीडी उनके स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होता है, तो ए बी के जीसीडी को उनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे, इज इक्वल टू 1। अब जो चीज़ मैंने प्रूफ करनी है उसमें क्या है, ए सी का जीसीडी है बी के साथ। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यहाँ पे ए सी आ जाएगा, ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इज इक्वल टू सी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसका जीसीडी मैं D1 लेट कर लेता हूँ और इसका D2। नाउ लेट GCD of AC and B is equal to D1 and GCD of CB is equal to D2। अब पहले इसे सोल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपल है, C और B का GCD। ठीक है, अगर D2 GCD है C और B का तो इसका मतलब है कि D2 C को भी डिवाइड करेगा और D2 B को भी डिवाइड करेगा। अब मुझे पता है कि अगर D2 C को डिवाइड करता है तो D2 के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, जैसा कि हमने रिजल्ट प्रूफ किया था। अगर 2 6 को डिवाइड करता है तो फिर ये 6 के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह कोई भी इंटीजर जो दूसरे को डिवाइड करता हो तो फिर वो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो मैं अगर C के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो D2 लाजमी तौर पे उसे भी डिवाइड करेगा। D2 डिवाइड्स AC, तो इसके साथ C के साथ मैंने A मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर D2 डिवाइड्स B वैसे लिख लें। अब D2 AC को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि D2 कॉमन डिवाइजर हुआ AC का भी और B का भी। अगर D2 कॉमन डिवाइजर है AC और B का तो GCD की अगर डेफिनेशन में आपको याद हो तो उसका सेकंड पॉइंट यही था कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर C एग्जिस्ट करे जो कि A को भी डिवाइड करता हो और B को भी डिवाइड करता हो तो फिर C A और B के GCD को भी डिवाइड करेगा। तो इसी तरह D2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो D2 इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि मैंने यहाँ पे A के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे चाहिए था, मैंने प्रूव करना था कि D2 डिवाइड करता है D1 को, तो D1 को उसी से डिवाइड करेगा कि अगर यहाँ पे मैं A C और B का GCD बना दूँ जो कि D1 के इक्वल है, तो इसके लिए मैंने इसीलिए A से मल्टीप्लाई करवाया। अब A C और B का GCD D1 के इक्वल है तो इसकी जगह पे D1 पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसे सोल्व करना है दूसरी इक्वेशन को, ए सी और बी का जीसीडी D1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि D1 इन दोनों को डिवाइड करेगा। D1 डिवाइड्स ए सी एंड D1 डिवाइड्स B। अब ए सी D1 अगर ए सी को डिवाइड करता है तो ए सी को मैं D1 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। AC is equal to D1 Q1, similarly B is equal to D1 Q2 where Q1 Q2 belongs to set of integers Z।
अब ए सी की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स ए सी की जगह पे आ जाएगा D1Q1 एक्स प्लस बी की जगह पे आ जाएगा D1Q2 C इज इक्वल टू सी। अब लेफ्ट साइड से D1 कॉमन आ रहा है तो D1 कॉमन निकाल लेते हैं। D1 इंटू Q1X प्लस Q2 CY इज इक्वल टू सी, या सी को इस साइड पे लिख लें पहले। C इज इक्वल टू D1 Q1X प्लस Q2 CY। अब x और y इंटीजर थे, Q1 और Q2 भी इंटीजर थे, C भी इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि इस पूरी ब्रैकेट को जब मैं सोल्व करूंगा तो इसका आंसर भी कोई इंटीजर ही आएगा। अब D1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इंटीजर के साथ और हमारा आंसर आ रहा है C, तो इसका मतलब है कि मैंने C को D1 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो D1 डिवाइड करेगा C को। और एक चीज़ मुझे और पता है डी के मुतालिक कि D1 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ये देखें यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि D1 बी को भी डिवाइड कर रहा है एंड D1 डिवाइड्स बी। अब D1 अगर C को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि D1 कॉमन डिवाइजर हुआ C और B का, तो फिर D1 लाजमी तौर पे C और B के GCD को भी डिवाइड करेगा। D1 डिवाइड्स GCD ऑफ C एंड B। अब GCD ऑफ सी बी किसके इक्वल था? GCD ऑफ सी बी इक्वल था D2 के, तो D1 डिवाइड्स D2, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब देखें इक्वेशन 2 में क्या था, D2 डिवाइड कर रहा है D1 को, और इसी तरह इक्वेशन 3 में D1 डिवाइड कर रहा है D2 को। तो हमने रिजल्ट प्रूफ किया था, शायद सेकंड लेक्चर में किया था कि इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो सेम रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 D1 इक्वल होगा प्लस माइनस D2 के, या बेशक सिंपल प्लस भी लिख दें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि D1 D2 GCD थे, तो GCD हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो माइनस ना भी लिखें तो वैसे भी ठीक होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 D1 इक्वल टू D2। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। या यहाँ पे लिखते D1 का GCD मैंने क्या लेट किया था, वो था AC एंड B, AC एंड B, और D2 का GCD था CB। तो यही चीज़ हमने इक्वल प्रूफ करनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ GCD ऑफ AB इज इक्वल टू D एंड D इज इक्वल टू AX प्लस BY देन प्रूव दैट X एंड Y आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो देन से पहले वाली चीज़ में मुझे गिवन है, उसको यूज़ करके मैंने प्रूव करना है कि X और Y का GCD 1 के इक्वल है। सिंस D इज इक्वल टू AX प्लस BY, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, A और B का GCD D है। ऑल्सो GCD ऑफ AB इज इक्वल टू D। अगर D GCD है तो इसका मतलब है कि D A को भी डिवाइड करेगा और D B को भी डिवाइड करेगा। अब D A डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि A को मैं D के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ एंड B इज इक्वल टू DQ2 वेयर Q1 Q2 बिलोंग टू Z, कि Q1 Q2 कोई से मेरे पास इंटीजर है। अब A और B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स D इज इक्वल टू A की जगह पे आ जाएगा DQ1X प्लस B की जगह पे आ जाएगा DQ2Y। अब इन दोनों में से D कॉमन आएगा तो इस
लेफ़्ट साइड से डी कैंसिल हो जाएगा डी से, तो इधर 1 बचेगा, q1x प्लस q2y। अब q1 q2 कोई इंटीजर थे, x मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इंटीजर के साथ और इसी तरह y मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इंटीजर के साथ, और फिर इन दोनों को ऐड करने पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये x और y का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है, क्योंकि 1 से छोटा तो पॉजिटिव इंटीजर कोई नहीं होता, 1 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये x और y का सबसे छोटा लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है। और हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था कि दो इंटीजर्स का जीसीडी उनके स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं x और y का लीनियर कम्बिनेशन उनके जीसीडी की फॉर्म में लिख दूंगा, x और y का जीसीडी इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जीसीडी ऑफ x and y इज इक्वल टू 1। इन अदर वर्ड्स x and y आर relatively prime, so x and y are relatively prime। उसके बाद मेरे पास एक थ्योरम है, इफ़ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देन शो दैट जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर। तो इसको भी मैं सेम पैटर्न पे सोल्व करूँगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था आज। एक का जीसीडी में लेट कर लूँगा कि वो D1 है, दूसरे का D2 है, और सेम प्रोसीजर हम सेम स्टेप पे इसे प्रूव कर देंगे। उससे पहले जो चीज़ मेरे पास गिवन है वो यूज़ करते हैं। गिवन क्या है कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, सिंस a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसका जीसीडी में लेट कर लूँगा D1 है, इसका जीसीडी D2। नाउ लेट जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू D1, इसी तरह जीसीडी ऑफ बी आर इज इक्वल टू D2। अब पहले इसे सोल्व कर लेते हैं सेकंड वाले को। अब D2 अगर इन दोनों का जीसीडी है तो इसका मतलब है कि D2 B को भी डिवाइड करेगा और D2 R को भी डिवाइड करेगा। अगर D2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि D2 इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट हमने प्रूव कर चुके हैं। तो D2 also divides लीनियर कम्बिनेशन ऑफ B एंड R। अब लीनियर कम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट करना है? असल में हमने प्रूफ तो यही करना है ना कि अगर इसका जीसीडी D1 है, इसका जीसीडी D2 है, तो D1 D2 को डिवाइड करेगा, D2 D1 को डिवाइड करेगा, तो फिर हम कहेंगे कि D1 इक्वल टू D2 है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया B और R। अब इसका लीनियर कम्बिनेशन इस तरह बनाना है कि यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन 1 यूज़ हो जाए। अगर मैं इसको Q से मल्टीप्लाई कर दूँ B को, प्लस R को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये देखें ये पूरी ये लीनियर कम्बिनेशन बन गया B और R का। अब ये इक्वेशन इसके इक्वल है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर इक्वल है ए के, तो इसकी जगह पे मैंने ए लिख दिया। और एक चीज़ मेरे पास और गिवन है, D2 आल्सो डिवाइड्स B एंड D2 आल्सो डिवाइड्स B। अब D2 अगर A को डिवाइड कर रहा है और B को D2 B को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि D2 इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र हुआ, तो फिर ये लाजमी तौर पे इनके GCD को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब A और B का GCD किसके इक्वल था, वो मेरे पास गिवन है कि GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू D1। ये मैंने D1 लेट किया था, तो इसकी जगह पे D1 पुट कर देंगे, D2 डिवाइड्स D1। अब एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि D2 डिवाइड्स D1। अब हमने प्रूफ करना है कि D1 आल्सो डिवाइड्स D2। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करेंगे। अगर A और B का GCD D1 है तो इसका मतलब है कि D1 A को डिवाइड करेगा और D1 B को भी डिवाइड करेगा। ठीक, अब अगर D1 A और B को डिवाइड कर रहा है
तो फिर ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। D1 डिवाइड्स ए एंड बी। अब ए और बी इसका लीनियर कम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट करना है, इससे भी हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करके इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। अगर मैं r की वैल्यू सेपरेट कर लूँ तो r इक्वल आ जाएगा a माइनस बी क्यूब है। इसे इक्वेशन नंबर कोई भी नाम दे दें, a कह दें इसे। तो अब देखें, अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूँ और b को माइनस क्यू के साथ, तब देखें ये पूरी इक्वेशन, ये लीनियर कम्बिनेशन मैंने बना दिया a और b का, और ये किसके इक्वल है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन a ये r के इक्वल है। तो इस पूरी इक्वेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, r d1 डिवाइड्स r। इसी तरह d1 आल्सो डिवाइड्स b, ये भी मुझे गिवन था, d1 आल्सो डिवाइड्स b। अब अगर d1 r और b को डिवाइड करना है तो ये r और b का कॉमन डिवाइज़र होगा, तो फिर ये लाजमी तौर पे r और b के GCD को भी डिवाइड करेगा। और मुझे पता है कि GCD ऑफ आर बी या बी आर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो बी आर बी को मैं लिख दूंगा GCD ऑफ बी आर। अब GCD ऑफ बी आर किसके इक्वल था, ये मेरे पास D2 के इक्वल है, D1 डिवाइड्स D2। तो सेकंड चीज़ भी प्रूफ हो गई है। इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें फ्रॉम इक्वेशन 2 D2 डिवाइड्स D1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 D1 डिवाइड्स D2। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3 D1 इक्वल टू D2। यहाँ पे प्लस माइनस D2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि D2 और D1 ये दोनों GCD हैं, तो GCD हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, D1 इक्वल होगा D2 के। अब D1 क्या मैंने लेट किया था, वो था AB का GCD और D2 BR का GCD, तो वो लिख देते हैं। D1 था AB का GCD और D2 GCD ऑफ BR। तो ये मैंने प्रूव कर दिया इन दोनों को, यही चीज़ हमने प्रूव कर दी।